मायावयवं मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्मवशात् हर्तालोकनिदानं यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। 22 नंबर छंद। 22 नंबर छंद तो होगा तो उसका जो है सारांश बन रहेगा था पढ़ने समझने को, तो उसको सारांश रूप में देखते। श्लोक 15 से 22 तक का सार। पदार्थों में स्वरूप का अवबोधक अन्वय रूप जो धर्म पाया जाता है उसे सत्ता कहते हैं। यह अपनी उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वभाव के द्वारा नाना पदार्थों में व्याप्त होकर रहती है, इसलिए नाना रूपा है। ऐसा एक भी पदार्थ नहीं जो सत्स्वरूप न हो, इसलिए सर्व पदार्थ स्थिता है। उत्पाद व्यय और द्रव्य स्वभाव होने से त्रिलक्षणात्मिका है। सब पदार्थों में अन्वय रूप से पाई जाती है, इसलिए एका है। अनंत पर्यायों का आधार है, इसलिए अनंत पर्यायात्मिका है। यद्यपि सत्ता का स्वरूप उक्त प्रकार का है, तो भी यह केवल अन्वय रूप से ही विचार करने पर प्राप्त होता है। व्यतिरेक रूप से विचार करने पर तो इसकी स्थिति ठीक इससे उल्टी हो जाती है। इसी से इसे उक्त कथन के प्रतिपक्ष वाली भी बतलाया गया है। आशा यह है कि वस्तु न सामान्यात्मक ही है और न विशेषात्मक ही है, किंतु उभयात्मक है, जिसकी सिद्धि विवक्षा भेद से होती है। नए पक्ष यह विवक्षा भेद का ही पर्यायवाची है। इससे सामान्य विशेष रूप से उभयात्मक वस्तु की सिद्धि होती है, क्योंकि वस्तु न केवल सामान्यात्मक ही है और न केवल विशेषात्मक ही। इसी से सत्ता को जहाँ सर्व पदार्थ स्थिता आदि रूपा कहा है, वहाँ उसे एक पदार्थ स्थिति आदि रूपा भी बतलाया है। वो अपन को यहाँ पर सीधा साधा है, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, पढ़ा नहीं है तो अपन को लगे कि कठिन है। विषय अपना जो है अपनी भाषा में अपन ने पढ़ा भी हो, समझा भी हो, परंतु कभी कभी क्या है, कुछ उसका जो है शास्त्रीय भाषा में जब निरूपण होता है तो अपन को ऐसे लगता है कि अरे यार ये तो हमारी समझ में नहीं है, शब्द नहीं सुने ना वो वाले कभी। तो अब यहाँ पर अपन को ये बात बताई जा रही है। अपन जैसे निश्चय व्यवहार आदि की चर्चा करते हैं तो वो भी विवक्षा माने इसी के अंतर्गत चलती है, परंतु वो जो है अपने लिए यहाँ जो है दूसरे रूप में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं शब्दों के रूप में। अब ये कह रहे हैं कि ये गाथा इसमें दे रहे हैं। अब जो अभी तक चर्चा चली है 15 से 22 तक, जो आचार्य कुंद देव के पंचास्ती का है, उसमें गाथा 8 और 9 में ये सारा विषय सामान्य रूप से लिया गया। इसी को विस्तार करके ये 15 से 22 श्लोक तक लिया गया है। अब उसमें अपन सार पढ़ रहे हैं। अभी तक तो अपन ने श्लोक का भी मैंने एक एक करके अर्थ समझा था। ये कह रहे अभी तक जो पढ़ा है उसका सार इतना है कि जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों में क्या है, उनका जो स्वरूप का अवबोधक है वह अन्वय रूप जो धर्म पाया जाता है उसे सत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्ता। अन्वय रूपक जो धर्म है, अर्थात उसमें सामान्य स्वरूप वस्तु का बताने वाला जो धर्म है वो कहलाता है सत्ता। जो अपन ने उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत कहा है, तो वो सत द्रव्य का लक्षण है। तो वो सत्ता कैसी है? कहते हैं कि वो सत्ता जो है अपने लिए सामान्य की अवबोधक है। वो सामान्य की अवबोधक का मतलब क्या होता है कि वो सभी में व्याप्ति है। उस सत्ता के बिना कोई भी पदार्थ नहीं रहता।
सभी पदार्थ उस सत्ता के कारण से अपने अपने स्वरूप को लिए हुए हैं, उस सत्ता के कारण से। अब आगे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यह अपने अभेद की तरफ से उसको विचार कर रहा है, उसी को अब जब उस सत्ता का स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं, अपने उत्पाद व्यय और ध्रुव स्वभाव के द्वारा नाना पदार्थों में व्याप्त होकर रहती है। तो अब वही सत्ता जो सामान्य से अभेद है, वही सत्ता विशेष रूप से उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक है। कैसी है वही सत्ता? वही सत उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक है। तो उत्पाद व्यय ध्रुव स्वभाव के द्वारा नाना पदार्थों में व्याप्त होकर रहती है वही सत्ता, इसलिए नाना रूपा है वही कैसी है? वही जब सामान्य से कहते हैं तो एक रूपा है, और वही जब विशेष से कहते हैं तो नाना रूपा है। नाना पदार्थ इस प्रकार से नाना रूप से व्याप्त होकर के रहती है। ऐसा एक भी पदार्थ नहीं जो सत स्वरूप ना हो, इसलिए सर्व पदार्थ स्थित है। सामान्य रूप से सब पदार्थों का ऐसे स्वरूप है, क्योंकि ये तो द्रव्य का लक्षण है, सबका स्थित है, यानी कि स्वरूप है, स्वरूप में, हाँ, उसमें सब में व्याप रही है, सबका स्वरूप है ऐसा कहूँ तो। वो प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत द्रव्य लक्षणम, तो ये तो सभी द्रव्यों का लक्षण है, एक पदार्थ की बात नहीं है, पूरे द्रव्य का, द्रव्यों का स्वरूप है वो दोष का। तो ये कहते हैं कि सभी पदार्थों में व्याप्त हो रही है। उत्पाद व्यय और ध्रुव स्वभाव होने से वह त्रिलक्षणात्मिका है। उसी को जो है, जो सामान्य से एक सामान्य से क्या है, वो सत्स्वरूप है, वही विशेष से उत्पाद व्यय ध्रुव रूप है। तो कहते हैं वो इस प्रकार से त्रिलक्षणात्मिका है। सब पदार्थों में अन्वय रूप से पाई जाती है, इसलिए एका है, और अनंत पर्यायों का आधार है, इसलिए अनंत पर्यायात्मिका है। तो अब कहते हैं कि अनंत पर्याय माने भेदों में जितने अनंत उसमें गुण हैं, उसकी जो अनंत पर्याय हैं, उन सभी में वो सत्ता यानी अस्तित्व द्रव्य का पाया जाता है। समझिए, माने सब अभेद सारे भेदों में व्याप्ता है वो। यद्यपि सत्ता का स्वरूप उक्त प्रकार का है, तो भी यह केवल अन्वय रूप से ही विचार करने पर प्राप्त होता है। अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय माने अभेद और व्यतिरेक माने भेद। देखो, उसके लिए जो अपन माला का दृष्टांत खुलासा रूप में देते हैं, तो माला में अपने लिए जो मोती की बात आती है और जो धागा की बात आती है, ये दृष्टांत थोड़ा लोगों को, क्योंकि ये दो चीज़ों का अलग अलग हो जाता है, यहाँ तो एक चीज़ पे सिद्ध करना है उसको, तो उसके लिए जो दृष्टांत समझना चाहिए अपन को, जो सूत की माला बनती है, कौन सी? ये सूत की माला में जो गांठें लगाई जाती हैं 108 और 3 भी गांठें लगाई जाती हैं, तो वो दृष्टांत इस पे लागू होता है कि अब ये देखो अपन कि उसमें एक एक गांठ अलग अलग दिख रही है, और वो सारी गांठें एक धागामय है, अखंड धागा की है। तो ऐसे ही एक द्रव्य स्वभाव पूरे भेदों में व्याप्ता है, सत्ता सामान्य और सत्ता विशेष, तो अस्तित्व सामान्य और अस्तित्व विशेष, तो उस अस्तित्व सामान्य का ही विशेषपना वस्तु में रहता है सब। तो उसको अपन कथनचेत धागा को अपन देखें, जब अकेले धागा को, तो एक अखंड धागा है, और जब अपन उसकी गांठों को अलग अलग देखें तो वो धागा अनेक गांठों में बटा हुआ है। तो अब वो धागा अनेक गांठों में बटा होने पर भी वो कोई खंडित नहीं हो गया है, सामान्य रूप से वो अखंड है। विशेष रूप से कौन सा भेद है उसमें? अतद भाव रूप, एक गांठ दूसरी गांठ रूप नहीं, एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती। अभी मनुष्य पर्याय है
देव पर्याय हो जाए, अथवा अपने लिए अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों की अनंत विशेषताएं उसकी जो है अपन को ज्ञान में आती हैं, और उनकी सबकी पर्याय हैं, जैसे मान लीजिए, तो वो सब एक समय में हो रही। माने वो द्रव्य की विशेषताएं हैं, वो द्रव्य उन्मय है। जैसे उसकी अपन विशेषता धागे की बता दे, सफेद ही है, इसके गुण सफेद हैं। जैसे धागा सफेद है तो वो उसका सफेद सारी गांठों में सफेदी 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 सब में व्याप रही है, अलग अलग भी दिख रही है, और वो अखंड रूप से देखो तो एक धागा ही का पूरा व्याप बना है। तो अब ये जो है ऐसी द्रव्य है, एक अस्तित्व है पूरा वस्तु, तो उसमें उत्पाद व ध्रुव रूप में देखो, अथवा गुण पर्याय के रूप में देखो। तो अब ये क्या है, अब कोई अलग अलग नहीं है। अब जब अपने लिए वस्तु समझाना है तो अब इन सारे भेदों के माध्यम से उनको समझाते हैं, और जब अपने लिए अनुभव करना है तो उसमें अपन एक वस्तु के रूप में अनुभव करते, निर्विकल्प होकर के, उसमें एक ही चीज़ है और कुछ नहीं है। जो प्रवचन सार जी की 80 गाथा की टीका में जो जानता रहंत पुत्र गुण पर्याय से वो जानता निजात्म को, उसका मोह नियम शिक्षा है वो, तो उसका कारण क्या है कि जो पर्याय हैं वे गुणों की अवस्थाएं हैं, और जो गुण हैं वो द्रव्य की विशेषताएं हैं। तो उन पर्यायों को गुणों में क्या करो, अंतर्भूत करो, डुबो दो। डुबो दो मतलब क्या, उन सामान्य गुण रूप देखो उनको, उन पर्यायों को क्या किस रूप देखो, गुण रूप देखो, और गुणों को उस द्रव्य रूप देखो। तो एक वस्तु पूरी आपकी है, उसमें कोई एक अस्तित्व है अकेला सामान्य से। अब जब इसीलिए अपन को क्या है कि अपन को फिर एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर समल अमल, कोई विकल्प नहीं, कोई भेद नहीं, सब एक वस्तु है पूरी अखंड सामान्य रूप से। उस सामान्य में विशेष सब गर्भित हो जाते हैं, और जब विशेषों का विचार करो तो विकल्प होते छद्मस्तों को। इसलिए क्या करा, छद्मस्तों को क्या करना है, अभेद को ऊर्ध्व करके अनुभव करने की प्रेरणा दी है, ताकि सब विकल्प छूट के अविकल्प निर्विकल्प हो जाए। सामान्य में सभी विशेष गर्भ, तो विशेषों में सभी सामान्य गर्भ, विशेषों में सारे सामान्य व्याप रहा है। हाँ, अनुभव रूप से सारे विशेषों में सामान्य व्यापता है, कोई भी विशेष सामान्य रहित नहीं होता है। सही बात। और सामान्य विशेषों को छोड़ के नहीं होता है, विशेष सामान्य को छोड़ के नहीं है, और सामान्य विशेषों को छोड़ के नहीं। गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण पर्याय मय द्रव्य है, समझ आए ना, द्रव्य गुण पर्याय मय है, और गुण और पर्याय द्रव्यमय है, और द्रव्य गुण पर्याय मय है, और दोनों देखने पर सामान्य विशेष दोनों हैं, और एक दूसरे दोनों अनभय रूप है। अनभय माने कोई दो चीजें अलग अलग नहीं, एक दूसरे मय है। अनुभय अनुभव ने दो चीजें सर्वथा अलग अलग नहीं, एक ही है। तो ऐसा जो है अपन को ये जब जानेंगे तो कोई भ्रांति उसमें नहीं होती अपन को। एक वस्तु में दूसरी वस्तु नहीं आती, एक वस्तु के विशेष सर्वथा विशेष नहीं हो जाते, वे सामान्य को लिए हुए, सामान्य विशेषों को लिए हुए, वो सदा काल ऐसी वस्तु स्वरूप है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो है ये कहते हैं यहाँ पर त्रिलक्षण सब पदार्थों में अनवय रूप से पाई जाती है, इसलिए एका है, और अनंत पर्यायों का आधार है, इसलिए अनंत पर्यायात्मिका है। यद्यपि सत्ता का स्वरूप उक्त प्रकार का है, तो भी यह केवल अनवय रूप से ही विचार करने पर प्राप्त होता है। क्या है, जब अपन सामान्य रूप से देखते हैं तो सत्ता अखंड एक अपन को दिखाई देती है, और अखंड होने पर भी वो विशेषों में अपन को व्याप्ति हुई दिखती है अखंड रूप से। व्यतिरेक रूप से विचार करने पर तो इसकी स्थिति ठीक इससे उल्टी हो जाती है। इसी से इसे उक्त कथन के प्रतिपक्ष वाली भी बतलाया गया है। माने वो प्रतिपक्ष माने उल्टी, उसका माने उल्टी का मतलब वो दोनों रूपों में पाई जाती है। ऐसी भी है, ऐसी भी है, ऐसी भी है, ऐसी भी है। सामान्य में अभेद भी है, विशेष से भेद रूप भी है। आशा यह है कि वस्तु ना सामान्यात्मक ही है और ना विशेषात्मक ही है, किंतु उभयात्मक है।
सामान्य विशेषात्मक। सामान्य विशेषात्मक है। और इसके विपरीत जो अनुभयात्मक है, अब माने उभयात्मक में अगर तुमने सर्वथा जो दो रूप मान लिया उसको अलग ही अलग, तो वो कहते वो एक दूसरे में है। भी सामान्य कोई सर्वथा अलग नहीं, विशेष सर्वथा अलग नहीं, और दो भी सर्वथा अलग ही अलग नहीं, भी एक दूसरे में है, इसलिए अनुभयात्मक भी है वही। माने हमने जो दृष्टांत दिया था, अपन अमृत धारा का दृष्टांत ले लो। अमृत धारा बनती, अमृत धारा में फिर भी चलो भ्रम हो सकता है, क्योंकि उसमें तीन चीज़ें मिली हुई हैं। ऐसी तीन चीज़ें कोई वस्तु में अलग अलग नहीं होती, द्रव्य गुण पर्याय कोई सर्वथा अलग नहीं। उसके लिए हम कपड़े का दृष्टांत लेते हैं ज़्यादातर। कपड़े के दृष्टांत में आप उस कपड़े को कैसे देख सकते हो? आप कपड़े को त्रयात्मक रूप में देख सकते हो। कितने रूप में देख सकते हो? त्रयात्मक रूप में देख सकते हो। तो कैसे त्रयात्मक रूप में देख सकते हो? कि कपास, ताने बाने और कपड़ा। ये कहिए क्या कहा? कपास, ताने बाने और कपड़ा। तो अब अपन को जब अपन सामान्य से देखें उस कपड़े को, तो वो कपास का बना हुआ है कपड़ा। कपड़ा कैसे बना हुआ है? कपास से बना हुआ है। जब विशेष से देखें तो वह कपड़ा ताने बानों से बना हुआ है, धागों से बना हुआ है। कपास से वैसे भी कपास से नहीं बन सकता, और बिना कपास के नहीं बन सकता है। कपास से धागा बना। अगर आप उसके ताने बाने नहीं बनाओगे तो कपड़ा नहीं बन सकते, आप बन सकता। और जब अपन क्या है उभय से देखो तो वो कपड़ा कपास और ताने बाने दोनों मय है। और अनुभय से देखो तो जो ताने बाने हैं वो कपास मय है, और जो कपास है वो ताने बाने मय है। क्या कहा? अब आपको देखने का तरीका है कि वो अब वो कपड़ा किस रूप में देख रहे हैं आप। अब जिसने वस्तु स्वरूप नहीं जाना है तो उस कपड़े को अपन एक कपड़ा मान लेंगे, उसको अपन मूल स्वरूप नहीं समझेंगे। उसकी ये मूल काय बना कैसे है कपड़ा, है क्या ये कपड़ा? अब उसको क्या करते हैं अपन? रंग देते हैं तो इतना भ्रम हो जाता है कि वो कपड़ा अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है, क्या हो गया? जबकि वो रंग सब कपड़े से अलग है। कपड़ा तो मूल में कपास ताने बाने की अवस्था है। अब रंग देते हैं, और वही कपड़ा अपन जो पहन लेते हैं तो वो कपड़े में मेरा कपड़ा, इनका कपड़ा, उनका कपड़ा, वो कपड़ा किनका हो गया? अपने हिसाब से हो जाता है, जांच जी। अपन एक एक वस्तु को इनमें सब में जो मूर्छित हो रहा है, वे वस्तुएं कोई की होती नहीं है। व्यवहार से, उपचार से, भले तुमने शरीर पे डाल ली जो तुम्हारा कपड़ा होगा। कपड़ा किसका होता है? वो कपड़ा कपास का है, ताने बाने मय है। वो कपड़ा तो कोई किसी दूसरे का तो हो नहीं सकता। वो तो वास्तव में अपने अस्तित्व को लिए हुए है। ऐसे प्रत्येक वस्तु, एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं हो सकती। एक वस्तु दूसरी वस्तु की करता धरता नहीं। प्रत्येक वस्तु अपना अपना कार्य कर रही। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है, अनुकूल प्रतिकूल, ये सब झूठी मन की वृत्ति है, कल्पना है मोह की झूठी। अब ये समझ में आ जाए तो धर्म है क्या? मंदिर जो रत्नगण श्रावकाचार्य जी में कि धर्म का कहूँ मंदिरों में रखा है, मूर्तियों में रखा है, क्षेत्रों पे रखा है, बाजार में मूल आवे है, किसी को प्रसन्न करने से, राजी होने से मिलता है। कहाँ मिलता है? कहते भैया धर्म तो वस्तु स्वभाव है, ये कहीं नहीं मिलता। जो जहाँ है वहाँ देखो वहाँ मिलता है। तो प्रत्येक वस्तु का धर्म प्रत्येक वस्तु में है, एक दूसरे में है ही नहीं। न भगवान के पास है, न गुरुओं के पास है, न शास्त्रों में है। तुम्हारी आत्मा का धर्म तुम्हारी आत्मा में है। अब अपन उनने तुम्हें ये बताया है तो अपन उपचार से उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उनका बहुमान करते हैं। बाकी कछु करत रहो उनकी कछु भी, तो उसे उनके नाम पे, मंदिरों के नाम पे, मूर्तियों के नाम पे लड़त झगड़त रहो, हमारा मंदिर तुम्हारा मंदिर, और इनने मंत्र सूर्य मंत्र नहीं दो, उनने दे दो, जा पूज हो गई मूर्ति, जा पूज। अरे सारी मूर्तियाँ तुमने मूर्ति उतनी से खरीदी, इनने उतनी से खरीदी, और तुमने मंत्र दे दो, जब मूर्ति खराब हो गई और वह मूर्ति सही हो गई।
अरे जी औपचारिक व्यवहारिक व्यवस्थाएं हैं। जहाँ जैसी व्यवस्था हो जाए, सेटिंग हो जाए, नहीं हो जाए। इतना 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 पागलपन और भोले जीवों को इतनी मूर्ताएं, इन मूर्ख स्वार्थी जीवों की बातें नहीं समझ के और आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते। और उल्टी सदी भर दी, उल्टी सीधी। अब तुम मूर्ति के ऊपर पानी ढारत रहो, कछु भी करत रहो, तुम्हें शांति धारा उसमें से निकल आएगी। इतना पागलपन तात्विक दृष्टि से समझाओ नहीं, और ये सब औपचारिक रूपों में उनको विचारों को उलझाए रहो, जिंदगी भर कुछ नहीं होना। आर्तरोध ध्यान क्यों कि हम धर्मात्मा, तुम शांति धारा नहीं कर रहे, तुम अधर्मात्मा। तुमने कह दी तुम स्वाध्याय नहीं कर, तुम मूर्ख, तुम नहीं समझते कुछ भी। अरे भाई वस्तु स्वरूप समझ लो, तो फिर तुम व्यवहार में उपचार से क्या कर रहे, वो एक वैज्ञानिक तरीके से करोगे, रूढ़ी से नहीं करोगे, और धर्म विपरीतता से नहीं करोगे, परमार्थ की दृष्टि से करोगे। किस उद्देश्य से अपन को वो कार्य करना है, वो पारमार्थिक होगा कि भैया अपन को भगवान से जोड़ने के लाने मंदिर में अपन मूर्ति के दर्शन कर भी आओ, यहाँ बैठ के वस्तु स्वरूप समझो, तब तो चर्चा करो। ई के लाने अपन ने मंदिर बनाए, लड़वे झगड़वे के लाने नहीं बनाए, उनके ऊपर पानी ढारते रहने के लाने नहीं बनाए, उनके नाम से पैसा बनियाईगिरी करने के लाने नहीं बनाए। पैसा इकट्ठे करते रहो, पंडितों की व्यवस्था बनाते रहो, लगा दे पंडित, और तुम्हारे परिवार का सब ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तुम्हारे नाम की आज शांति धारा होगी, और हम शांति धारा के नाम पे तुम्हें मरते हुए बचा लेंगे। अगर हम शांति धारा करते थे तो तुम मरते नहीं। अरे भाई क्या कर रहे तुम हैं? शांति धारा करते रहोगे तो कोई मरेगा नहीं, पर्याय से पर्यांतर नहीं होगा, उसकी आयु आ गई। मैं बचाता हूँ मारता हूँ, अन्न को या अन्य जन कोई बचाते हैं मारते, ये मान्यता महामूढ़ता की है, मिथ्यात्व की। तो ये जो है, जब ये वस्तु स्वरूप जो समझ लेता है कि प्रत्येक पदार्थ अपने अस्तित्व गुण के कारण से सदा काल विद्यमान रहता है, उसका जन्म नहीं होता, उसका नाश नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक गुण सब सत है, सबकी अपनी अपनी सत्ता अपने 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 कारण से है, स्वाधीन है। प्रत्येक द्रव्य का अस्तित्व अपना अपना है, एक का अस्तित्व दूसरे के कारण से नहीं। इसलिए इन वस्तु स्वरूप जिनेंद्र भगवान के इन मंत्रों को, इन सूत्रों को पढ़ लो तो अमर हो जाओगे, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, क्योंकि तुम परमार्थ से मरते नहीं हो। व्यवहार में पर्याय से पर्यांतर होते हो, उसको तुम मन न मानते हो। क्षेत्र से क्षेत्रांतर, क्षेत्र से क्षेत्रांतर, पर्याय से पर्यांतर, और वो भी क्षेत्र से क्षेत्रांतर जब तक संसार में हो। मोक्ष में पहुंच गए तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर भी नहीं होना, पर्याय से पर्यांतर भी नहीं होना। एक ही रूप पर्याय का तो उसी रूप में होता रहेगा, परंतु अब अन्य अन्य पर्याय रूप से पर्यांतर नहीं होना। जीव एक पर्याय से दूसरी पर्याय में गया तो क्या क्या बदला? कुछ नहीं बदला उसका, ड्रेस और एड्रेस, बस नहीं, दो चीजें उपचार से। उसकी दृष्टि तो चैतन्यात्मक ही, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी और अनादि निधन, तो उसकी ड्रेस नहीं बदलती है। ये औपचारिक ड्रेस की बात है, संयोग। ये सामान्य व्यक्तियों को समझा, उसकी वो परमार्थ से ड्रेस ही नहीं है, परमार्थ से तो वो अलग ही है। जल पय जीव जिये तन मेला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो उसकी तो अमूर्तिक प्रदेशात्मक असंख्य अनंत गुणात्मक जो उसका अखंड स्वरूप है, वो ही उसकी ड्रेस है, अनंत अनादि अनंत, वो कभी नहीं बदलता। उस ड्रेस को कोई नहीं बदल सकता। अब उस ड्रेस को भूल के और इस ड्रेस में पागलपने बने रहो, मरे जाओ। शरीरों में, और शरीरों में फिर कपड़ों में, और कपड़ों में फिर मकानों में, कितनी कितनी ड्रेसें लाद ली अपन ने। फिर शरीर में फिर सोना चांदी से, पर इसमें बताओ क्या कितना पागलपन है, कितना पागलपन है। इसलिए एक बार जो इस बात को समझ ले, उसके ऊपर जैसे कारी कमरिया के ऊपर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। एक बार जिसने तत्व को समझ लिया, अब किसी पागलों के पागलपन में नहीं आ सकता। तो देखिए यहाँ पर अपन को कहते भैया ये इस प्रकार से वस्तु का अस्तित्व ऐसा है, यद्यपि सत्ता का स्वरूप उक्त प्रकार का है, तो भी यह केवल अन्वय रूप से ही विचार करने पर प्राप्त होता है।
अन्वय माने समान रूप से ही देखने पर वो पूरापन को समझ में आता है, और फिर व्यतिरेक रूप से विचार करने पर तो इसकी स्थिति ठीक इससे उल्टी हो जाती। उल्टी माने क्या, भेदात्मक रूप में दिखाई देने लगती है, वो अखंड रूप से दिखाई नहीं देती। माने जब अपन क्या अलग अलग देखेंगे, एक एक पर्याय देखेंगे, एक एक गुण देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, ऐसा लगता है जैसे ये सब अलग अलग हो गए सब, परंतु वो वास्तव में उसी अखंड के ही खंड में व्यापना हो रहा है, वो कोई खंड अलग नहीं हुआ कोई भी। इसी से इसे उक्त कथन के प्रतिपक्ष वाली माने वो दोनों स्वभाव वाली हो गई। कोई वो सत्ता कैसी हो गई, सामान्य विशेषात्मक हो गई, अकेली सामान्य भी नहीं, अकेली विशेषात्मक भी। तो प्रतिपक्ष वाली भी बतलाया गया है। आशा यह है कि वस्तु न तो सर्वथा सामान्यात्मक ही है और न विशेषात्मक ही है, किंतु उभयात्मक है, जिसकी सिद्धि विवक्षा भेद से होती है। नए पक्ष यह विवक्षा भेद का ही पर्यायवाची जानना। इससे सामान्य विशेष रूप से उभयात्मक वस्तु की सिद्धि होती है, किंतु वस्तु न केवल सामान्यात्मक ही है न केवल विशेषात्मक ही है। इसी से सत्ता को जहाँ सर्व पदार्थ स्थिता आदि रूप कहा है, वहाँ उसे एक पदार्थ स्थिता आदि रूप भी बतलाया गया है। अगर एकांत से तुमने उसको, जैसे अगर कपड़े को तुमने कपास से ही बना मान लिया, सूत का बना हुआ नहीं माना, तो आप वास्तव में एकांत में चले गए। कपास से बने ताने बाने से मान लिया तो भी एकांत, तो भी पर्याय से अकेले से बिना सूत के बिना कपास के ताने बाने कहाँ से लाओ? सूत आदि नहीं बनते, हवा को धागा तो बने नहीं बिना कपास को। इसलिए इसमें अपन को पक्षपात में न पड़ के वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा जानकर और अपन अपना प्रयोजन साधे, शांति से निर्विकल्प होकर के अपने को अपने रूप देखें कि भैया हम हैं, तुम हो। तो आज तक अपनी झगड़ा नहीं होगा। लोग में कहते भैया आज तो हम आओ घर में झगड़ा होगा पति पत्नी से, मैं तू हो गई। मैं तू का अर्थ क्या होता है कि भेद विज्ञान हो गया कि तुम हो, हम हैं। हम सोच रहे थे तुम हमारी हो, हम तुम्हारे हैं। अब समझ में आ गया कि ना तुम हमारी हो ना हम तुम्हारे हैं, तुम अलग हो हम अलग। आज यथार्थ भेद ज्ञान, आज भेद विज्ञान तू है। तो आज तक सही अर्थों में अपन ने तू मैं नहीं करी। अब मैं तू करने तू मैं मैं तू का अर्थ यही होता है। अब तक अपन क्या कर रहे थे, तू मैं तू, बस। अब ये कर रहे थे कि तुम हम हो हम तुम है, एक ही है भैया अपन, दो शरीर है पर एक ही आत्मा है। कहते नहीं भैया ये तो पागल हो गए, जुगलिया नहीं, जुगलिया कहाँ होते, जुगलिया भी अलग होते हैं, संगे हो रहा है, एक संगे होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर, ये अपन को यहाँ पर समझना चाहिए। अब आगे देखिए विशेष, प्रत्येक सत सामान्य विशेषात्मक है। अरे इनको पढ़ने दो तुम तो प्रत्येक सत सामान्य विशेषात्मक है, उसमें किसी प्रकार भेद ना करके जिस किसी द्रव्य को सामने रखकर सत मात्र देखना महासत्ता है, और उसे गुण पर्याय वाला उत्पाद व्यय ध्रुव आदि भेदात्मक रूप देखना अवान्तर सत्ता है। अब कमाल यह है कि जब तक आप उसे सतरूप से देख रहे थे तो यह आपको सारा का सारा सत ही दिखता था, और जब आप उसे जीव रूप से देखने लगे तो सारा का सारा जीव रूप दिखने लगा। इसी का नाम दो नए या सापेक्षता है। प्रदेश वहीं के वहीं है, स्वरूप वही का वही है, चीज एक की एक है, पर वह स्वभाव से इस प्रकार की बनी हुई है कि दोनों रूप दृष्टिगत होती है। सारी की सारी को चाहे जिस रूप से देख लो, इसे देखने का नाम ही विविक्षित मुख्य है, और दूसरे रूप ना देखने का नाम ही अविविक्षित या गौण है। मैंने इसका मतलब ये है कि जैसे अपन एक एक गुणों के आधार पर उसी वस्तु को देख रहे हैं। जैसे अभी यहाँ कहा कि पहले अस्तित्व के कारण से अपन ने वस्तु को क्या देखा, सतरूप देखा, और ज्ञान दर्शन के आधार पर उसी को चेतन रूप देख रहे अपन। हाँ,
विशेष जब जहाँ हम से विशेष- देखोगे वैसे ही जब दिखाई देगी। विशेष गुणों के आधार पर विचार करेंगे, सामान्य रूप से सब अस्तित्व रूप दिखाई दे रहे हैं, सभी का एक जैसा अस्तित्व है, अस्तित्व गुण के कारण सब उत्पाद्य द्रव्यात्मक है। परंतु उसमें जो अपन विशेष देख रहे हैं तो उसमें सब अपने जो जीव को सब चैतन्यात्मक अपन सब चैतन्य स्वरूप देखें। क्यों कि वो सब एक दूसरे मय है, तो उनमें अपन जिस विवक्षा से देखेंगे उस विवक्षा से पूरी वस्तु अपन को पूरी दिखेगी, क्योंकि उसमें से एक गुण कोई अलग अलग वस्तु नहीं है, वो पूरी एक गुण मय पूरी वस्तु है। तो जब अपन जिस गुण की मुख्यता से वस्तु को अभी देखेंगे अपन को वस्तु वैसी दिखेगी। तो वही वस्तु अपन को अस्तित्व स्वरूप देख रही थी, वही वस्तु चैतन्यात्मक दिख रही थी, वही वस्तु अपन को जब अपन आनंद गुण की दृष्टि से देखेंगे आनंद स्वरूप परमानंदमय दिखेगी। बहुत बढ़िया। तो अब ये सारी चीजें अपन को सिर्फ अपन को ये तो व्यवहार से सारे के सारे भेद प्रभेद किए जाते हैं। तुझे ऐसे ही बनाए गए, शरीर की तरफ से देखो तो अशरीरी, स्पर्श की तरफ से देखो तो अस्पर्शी, गंध की तरफ से देखो तो अगंध, रस की तरफ से अलग। हाँ तो भी अपन नास्ति का कथन अभी नहीं चल रहा। अच्छा, अभी तो यहाँ उत्पाद में द्रव्यात्मक वस्तु की तरफ से कथन चल रहा है। अभी यहाँ नास्ति की तरफ से जब कथन करेंगे तो वो परद्रव्यों के अभाव स्वभाव वाली वो एक ही चीज दिखेगी। अब वो उसमें विकल्प पे खड़े होते हैं सब परद्रव्यों के आधार पर। जब अनुभव करोगे तो कोई विकल्प नहीं है, वो तो सहज व्यवस्था। अनुभव के काल की बात अलग है, अनुभव के काल की बात अलग है, और सामान्य रूप से अपन को विचार करने की बात अलग है, और उसमें भी अपन दो द्रव्यों के आधार से विचार करने की बात अलग है। जब एक द्रव्य के आधार से सामान्य विशेष का विचार कर रहे तो दूसरे द्रव्य का उसमें विचार ही नहीं करना। अभी एक द्रव्य की आधार एक द्रव्य के आधार से पूरी वस्तु की सत्ता की बात जीव देखने का सारा, तो अपन उसको तो एक द्रव्य में जो है जो है वो देखना। वो अभेद दृष्टि से पूरा वो वस्तु स्वरूप है, ज्ञानमय है, दर्शनमय है, आनंदमय है, अस्तित्वमय है, वस्तुत्वमय है, द्रव्यत्वमय है। सब एक ही वस्तु के इतने नाम अपन अलग अलग तरीके से कह रहे, एक विशेषता गुण के आधार पर, और वो एक गुण अभेद दृष्टि से पूरी वस्तु है। और वो चूंकि अभेद वस्तु उन गुणमय है, समझ रहे ना। कोई ऐसा नहीं जैसे शक्कर है तो अपन जब मीठे मय देखते हैं उसको, सफेदी मय देखते हैं, जब अपन उसकी शुद्धता देखते हैं, अरे यार जा तो पीली सी दिख रही, तो अपन क्या देखें, पूरी शक्कर सफेदी मय, पूरी शक्कर मीठी है, पूरी शक्कर भारी है, माने चौकोर है, जैसी वो अपन उसको देख रहे हैं एक दान वैसी दिखेगी आपको पूरी वस्तु। क्यों गुणों की तरफ से, पर्याय की तरफ से देखें तो वो चौकोर है, किस रूप है तो वो अलग अलग दिखेगी। ऐसे ही अपन को प्रदेशों की अपेक्षा देखेंगे तो एक प्रदेशी है, कोई असंख्यात प्रदेशी है, कोई अनंत प्रदेशी है, तो सब द्रव्य अपने अपने आकारों में उसमें दिखेंगे। जब अपन उनके गुणों के आधार से देखें तो अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत अगुणगत प्रदेशत प्रमेयत आदि सब गुणमय दिखेगी। तो जिस रूप में देखोगे पूरी वस्तु आपको उस रूप में देखेगी अभेद दृष्टि से। अब पर्याय गुणों की तरफ से देखा अभी अपन ने, अब पर्याय की तरफ से तो बहिरात्मा अंतरात्मा भी देख सकते हैं। भाई जब जिस अवस्था में है भी मिथ्या दृष्टि है तो बहिरात्मा भी देख सकते हैं। काय के आधार पर बहिरात्मा, श्रद्धा गुण के आधार पर। हाँ। मान्यता उसकी अभी शरीर में एकत्व बुद्धि कर रही है तो उसकी बुद्धि मिथ्या रूप से जो परिणमित हो रहा है श्रद्धा ज्ञान आचरण, तो वो पूरी पर्याय, उस पर्याय में द्रव्य व्याप रहा है अभी। हाँ। कोई अलग थोड़ी है द्रव्य उससे सर्वथा। जब भेद करके व्यवहार से विचार करते हैं तो वो श्रद्धा क्षणिक होती है, पर्याय बदलती रहती है, और द्रव्य अन्वय रूप से ज्यों का त्यों रहता है। वो ही आत्मा अभी उस वर्तमान काल में देखो तो पूरा मिथ्या दृष्टि है। ठीक है। वो ही आत्मा एक क्षण के बाद आत्मबोध कर ले तो वो ही आत्मा पर्यार्थिक न की सम्यक दृष्टि हो गया पूरा। वो ही आत्मा पर्याय को गौण करो तो सामान्य रूप से वो आत्मा कैसा है, वो सामान्य रूप से अपन विचार करो तो वो आत्मा चैतन्य आत्मा के, वो मिथ्यात्व रूप में नहीं है। क्या कहा जब अपन उसके लिए ध्रुव पने से देखो, पर्याय को गौण करके देखो तो वो आत्मा एक चैतन्य 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 स्वरूप है, वो सामान्य। अब उसकी क्षणिक उस चैतन्य में जैसे पानी है तो जिस समय वो लहर उठ रही है उस समय आप उसको पानी के रूप में देखो तो बिल्कुल पानी है, उस लहर के साथ में भी उस पानी में कुछ नहीं होगा। यही दृष्टि बनानी, लहरी पानी है, तो पानी है सामान्य रूप से।
तो वो जब अपन उसको द्रव्यार्थिक नए से देखते हैं तो पानी जो कहते हैं सामान्य रूप से पानी है, उसमें कुछ नहीं है। जब अपन पर्याय से देखते हैं तो पूरा पानी हिलोरात्मक हो रहा है, तो पानी अभी हिलोर है, लहर है। जैसे पंखा का दृष्टांत देते हैं हम को, जिस समय पंखा चल रहा है तो पूरा पंखा चल रहा है, और जिस समय पंखा चल रहा है तो वो पूरा चलते हुए पंखा दिख रहा है। और जिस समय वो पंखे को अपन अभी सामान्य से देखो तो पंखा बिल्कुल पंखा सामान्य पंखे रूप है वो, बस अभी उसमें कुछ नहीं हुआ है। ज्यों कहते हो जैसा कहते हैं ऐसा है, उसमें कुछ नहीं हुआ है। कितना चला नहीं चला। और जब अपन उसको स्थिर देखते हैं तो पंखा पूरा बिल्कुल शांत हो गया है, बिल्कुल नहीं चल रहा, स्थिर पने को लिए हुए। तो स्थिर पने में और चलते हुए में पंखे पने में क्या अंतर है? कोई नहीं, एक रूप। चलते हुए भी पंखा ज्यों कहते हैं उतना का उतना, और रुकते हुए भी पंखा ज्यों कहते हैं उतना का उतना। बस अंतर इतना है कि चलते हुए में वो पंखा अपन को दिखाई नहीं दे रहा है। राग द्वेष मोह की अवस्था में अपन को वो आत्मा नहीं दिखाई देता है। क्या होता है फिर? पर पदार्थ में मूर्छित होकर के अपन को जैसे वो गोल, जबकि उस समय भी मिथ्यात्व अवस्था में भी आत्मा पूरा ज्यों कहते हो चैतन्य स्वरूप पूरा का पूरा है, उसमें कुछ नहीं हुआ। सिर्फ उतनी क्षणिक मान्यता में भ्रांति हो गई। सिर्फ क्या हो गई? देह जीव को जिस समय तुम एक मान रहे हो तो क्या आत्मा देह बन गया? पर भ्रम से देह ही बन गया। सही। उसको बिल्कुल भी आत्मा दिखाई नहीं दे रहा, जैसे वो शरीर ही हो गया हो। और अब आप शरीर की थोड़ा से तो काटो तो चिल्ला मर गए मर गए मर गए मर गए, जबकि चैतन्य में कुछ नहीं, ना वो कटता है, ना वो जलता है, ना वो गलता है। वो ज्यों कहते हो चैतन्य रहता है। ये कटे नहीं, जले नहीं अग्नि से, सूखे न पवन के द्वारा, तोड़ सके ना कोई भाटा, ना इसको कोई काट सकता है, ना बांट सकता है, ना उसको गला सकता है, ना जला सकता है। कैसे उस वस्तु को तुम किसी रूप कर सकते? वस्तु वस्तु रहती है। स्थिति में संकुचित हो जाएंगे प्रदेश, संकुचित नहीं हो गए, मान लो अंग कट जाए और इधर इधर इसका पड़ा रहे और उंगलियाँ उचकती रहे तो अभी आत्मा खंड ही है उस समय भी। वो आत्मा भी कोई अभी उस उंगलियाँ में जो प्रदेश हैं और बीच में जो प्रदेश हैं और आत्मा भी अखंड ही है। बीच में प्रदेश तो आत्मा के नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? वहाँ से वहाँ तक उसका संबंध टूट के आदि वहाँ थोड़ी पहुँचेंगे। नहीं, वो अंगुली का टुकड़ा में जैसे वहाँ पड़ा हुआ है, बाकी हिस्सा इधर है, बीच में स्पेस है। जब तक हिले तब तक तो है। स्पेस में किसके प्रदेश है वो? खाली स्पेस में कारमाण और तेजस शरीर के साथ आत्मा के प्रदेश उससे जुड़े हुए हैं। अभी कोई दो शरीर से रहे थोड़ी संसार में हो जाएगा। दो शरीर तो जीव के साथ सदा काल संसार में रहते ही है। समय के पश्चात वो जब ठंडा हो जाता है टुकड़ा, ठंडा मंडा नहीं होता है, वहां से भी प्रदेश जब इधर सुकड़ के पूरे अखंड में आ जाएंगे तो वो उंगली फिर निश्चल हो जाएगी, फिर उसे वो उसके हिलने डुलने की स्थिति खत्म। मतलब कुछ समय लगता है जब तक उसके प्रदेश जो अपन को 7 समुद्घात बतलाए हैं, एक होता है वेदना समुद्घात, एक होता है कसाय समुद्घात। तो अभी वेदना समुद्घात जिसमें तुम्हारी उंगली थी उसमें तुम्हारा अपनापन था और अभी जुड़ी हुई अभेद थी, अब वो खंड हो गई। तो अभी जब तक वो प्रदेश तुम्हारे वहाँ से निकल के इसमें नहीं आ जाएंगे तब तक तुम्हें वेदना होती रहेगी अंदर में, और वेदना जुड़ करके तुम्हारा समुद्घात चल रहा है उसमें आत्मा के प्रदेश वहाँ तक जहाँ तुम्हारी तकलीफ है वहाँ से जुड़े हुए यहाँ तक चल रहे हैं। मूल प्रदेश को देखो, समुद्घात की परिभाषा क्या है? मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकल जाए, शरीर से बाहर निकलना वो समुद्घात है। अब इसमें एक बात और आती है कि जैसे किसी चीज का जितना ज़्यादा प्रगाढ़ उससे राग होगा उतनी देर में वो वापस प्रदेश नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी मर्यादा है। अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा उसमें वहाँ नहीं रह सकता, वहाँ अंतर्मुहूर्त के बाद ही उसका वापस आना जरूरी है। राग से उससे नहीं है। राग द्वेष से तो तुम्हारे लिए तकलीफ होगी उतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा तुम राग करोगे द्वेष करोगे उतनी ज़्यादा तकलीफ है तुम्हें, बाकी वो वस्तु व्यवस्था को तुम नहीं बदल सकते। और रात में एक्सरसाइज आई थी अपनी वो तीव्र आसक्ति हो तो वहाँ टच हो जाती है, वो तुम्हारा कसाय समुद्घात है। किसी चीज़ में तुम्हारा ज़्यादा अनुराग है और तुम्हें नहीं मिल रहा है
तो आत्मा के प्रदेश तुम्हारी निकल के उस चीज को छूकर वहाँ जा सकती है। चीज बड़ी गजब लग रही है। द्वेष बुद्धि से क्रोध आ रहा है किसी के ऊपर, और तुम्हारी आत्मा के प्रदेश वहाँ पर कसाय से निकल के जा सकते, तो ये कसाय समुद्घात कहलाता है। कसाय में जितनी तीव्रता से उसको कसाय, तो जहाँ जिसके ऊपर कसाय हो रही तो उसको उस छू के आएंगे। अब जैसे मान लीजिए ये तुम्हारे दीपायन मुनिराज को जब गुस्सा आया तो पूरी चीज़ों पर उनको कसाय पैदा हुई, आत्मा के प्रदेश निकल करके पूरी चीज़ को जला करके वो मूल उसको नहीं छोड़ा और सबको जला के खुद को जला दिया। चले जी है कसाय सब, कसाय सब ये तो अशुभ अशुभ तेजस पुतला निकला उसका। अशुभ तेजस हाँ, निकल करके पूरी सारी चीज़ों को जला करके भस्म करके और स्वयं भस्म हो गया। ये कसाय समुद्घात उसकी। और व्यंतर बन गए। हाँ, व्यंतर बन गए, क्योंकि आयु कर्म उनने बांध लिया था देव पर्याय का। आयु नहीं बांधते तो नरक भी जा सकते थे, हाँ। परंतु आयु बंधी हुई थी तो आयु नहीं छूटती, उसका ऊपर नीचे हाँ, उत्कर्षण, उसका उत्कर्षण होता। अपकर्षण हो गया। ऊपर के स्वर्गों में जाना था तो नीचे के इसमें भावलिंगी संति थी ना। भावलिंगी संत थे, भावलिंगी संतों को ही निकलती है पुतले। बाबा ये आयु का उत्कर्षण भी हो जाता है? नहीं होता है। वो तो कह रहे थे उत्कर्षण किसका होता है? दो प्रकार की आयु होती है, एक होती भुज्यमान, एक होती बद्धमान। तो बद्धमान आयु का उत्कर्षण अपकर्षण होता है, भुज्यमान का नहीं होता उत्कर्षण। हाँ, जैसे देव और नारकियों का नहीं होता। अरे हम तो जो कह रहे हैं वो सुनो पहले। भुज्यमान बद्धमान जाना पहले काकुआ भुज्यमान बद्धमान। भुज्यमान आयु जो रहती है जो बदलती नहीं है। अरे तुम अर्थ नहीं समझते हो, बदलती नहीं है, जो भोगने योग्य है, जो भोग रहे हैं। वर्तमान में जिस पर्याय में तुम जी रहे हो उसकी आयु जो लेके आए हो उस आयु में वृद्धि नहीं हो सकती कोई की, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे मनुष्य हो, तत्वयंच हो, कोई भी हो। वो तो कह रहे थे वो बिमला बहन है। अब हम ये कह रहे हैं, तुम सुनो हम बताएं, वो बढ़ गई आयु। सुनो हम ये कह रहे हैं कि अपन जो है अभी बिना तुम्हारे प्रकरण के, बिना उस व्यक्ति के, बिना शास्त्रों के हम व्यक्तिगत बात नहीं करते। अब तुमने उन्हें कहा कह रहे हो, तुमने का अर्थ लगाओ, तुम्हें वो अर्थ ही नहीं पता, ना तो बुद्धिमान जाना ना बद्धमान जाना। काय की बढ़वेगी कह रही, वे काय की घटेगी कह रहे हैं। नहीं, बिमला बहन जी अभी जो आए थे ना पंडित जी, हम ये कह रहे हैं भाई हम कुछ नहीं कह सकते बिना उनके सुने। हमें तुमसे हम नहीं बता सकते कि तुमने उनको अर्थ का समझोगे का कह रहे हैं। शास्त्र में जब तक ऐसी शास्त्रों में का लिखो हो तुम का अर्थ समझ रहे, उसका अभिप्राय क्या है, अब हम नहीं ऐसी कह सकते बिना देखे हुए। इसलिए जब तक आप जो व्यक्ति है उस व्यक्ति से पूछो, फिर वो बतावे, और अगर गलत बोल रहा है तो अपन समझाएंगे भाई ये ऐसी नहीं है, पर अपन ऐसी बिना पूछे कोई के बारे में कुछ नहीं कहते। चलो आगे चलो, अपन अपना विषय लो, चलिए पढ़ो आगे। हमने एक बार एक चित्र देखा था। वह एक ओर खड़े होकर सारा का सारा महात्मा गांधी का चित्र दिखता था, दूसरी ओर खड़े होकर देखने से सारा का सारा वही चित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू का दिखता था। शायद आपने भी दिवाली वगैरह पर किसी शहर में किसी दुकान पर देखा हो। वह सामान्य विशेष को देखने का प्रत्यक्ष अच्छा दृष्टांत था। अखंड एक सत्य को सामान्य कहते हैं, और सत्य के अतिरिक्त जितना भी आगे भेदात्मक विचार विमर्श है सब विशेष है। जैसे जीव यह विचार करना विशेष है, असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणों का पिंड, मनुष्य पर्याय रूप अर्थात शरीर नहीं आत्मा, मैंने उसकी असंख्यात प्रदेशी आकार देखना। हाँ, यह सब विशेष सत्य है। यहाँ तक एक प्रदेश या एक प्रदेश की 6 कोण में से एक कोण, एक विभाग प्रतिच्छेद, एक समय की एक पर्याय आदि, एक अविभाग प्रतिच्छेद, एक अविभाग प्रतिच्छेद, एक समय की एक पर्याय आदि सब विशेष भेद हैं। प्रदेश सबके वही हैं, स्वरूप सबका वही है, केवल अपेक्षाकृत भेद है। इसी को विशेष स्पष्ट करने के लिए आचार्यों ने द्रव्य से सामान्य विशेष, क्षेत्र से सामान्य विशेष, काल से सामान्य विशेष और भाव से सामान्य विशेष समझाया है। इनसे यह पता चल जाता है कि अखंड सत्य में जीव सत्य यह द्रव्य से विशेष, देश यह क्षेत्र से सामान्य और असंख्यात प्रदेश यह क्षेत्र से विशेष, पर्याय यह काल से सामान्य और मनुष्य पर्याय यह काल से विशेष, गुण यह भाव से सामान्य, ज्ञान गुण ये भाव से विशेष। अब एक और ध्यान रखिए,
द्रव्य में जिसको सत कहा वह, क्षेत्र में जिसको देश कहा वह, काल में जिसको पर्याय कहा वह, भाव में जिसको गुण कहा वह, इनका वाच्य अर्थ एक ही अखंड सत सामान्य है। चारों शब्दों का सत अर्थ है और विशेष में चीज तो वही है, प्रदेश भी वही है, स्वरूप भी वही है, केवल उसे देखने की दृष्टियां भिन्न भिन्न हैं। क्या कहें, वस्तु ही कुछ स्वयं सिद्ध ऐसी बनी हुई है। यही सत और उसकी सपक्षता का भाव है जो श्लोक 15 से 22 तक निरूपित है। क्या कहें, क्या कहें, जहाँ तक शब्द की ओर हमारी सामर्थ्य थी वहाँ तक समझाने का प्रयत्न किया। विशेष तो गुरुगम अधीन है, गुरु कृपा बिना कभी कोई वस्तु को नहीं पाता। सम्यक्त भी देशना लब्धि बिना सद्गुरु प्रसाद के नहीं होता। विशेष स्पष्टता तो साक्षात गुरु के सामने ही बैठकर समझी जा सकती है। आचार्यों ने छोटे छोटे सूत्रों में इनका इतना मर्म भर दिया है कि उन्हें हिंदी के हजारों पन्नों में भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता। प्रमाण के लिए देखिए 263 से 308 तक नोट। इस प्रकार वस्तु को सामान्य विशेषात्मक अखंड सिद्ध करके अब उस वस्तु के विस्तार क्रम चौड़ाई का वर्णन करते हैं। अब जी आगे बात सपक्षता, सपक्षता ये कौन सा नया वर्ड है? तो यही सत और उसकी सपक्षता का भाव है। सपक्षता है कि सापेक्षता है? मतलब पक्ष विपक्ष की बात चल रही है यहाँ पर। सब पक्ष, अच्छा, सब पक्ष मतलब पक्ष लिए हुए, मतलब एक पक्ष दूसरा पक्ष, विरोधी पक्ष, इस तरह का पक्ष। जैसे मान लो नित्य अनित्य, एक अनेक, ये परस्पर विरोधी पक्ष हैं। तो कहते हैं भले ही वो विरोधी पक्ष हैं परंतु वस्तु उनमें दोनों में एक रूप से व्याप्ति है। कोई जो अपने लिए सामान्य वस्तु है वही विशेष वस्तु है, जो विशेष है वही सामान्य है। इसलिए अपन को मात्र वस्तु स्वरूप को जो बताया जाता है, दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं, वस्तु अलग अलग नहीं होती है। एक ही वस्तु को देखने के अनेक तरीके हैं। उन तरीकों से जिससे भी देखो वस्तु उस समय उस पक्ष से वैसी दिखेगी, लंबाई चौड़ाई मोटाई। तो अभी ये अपन को यहाँ पर जो बात चली है तो कहते इस प्रकार वस्तु को सामान्य विशेषात्मक अखंड सिद्ध करके अब उस वस्तु के विस्तार क्रम को चौड़ाई का वर्णन करते हैं। अब काय का वर्णन करेंगे? अब वस्तु की चौड़ाई का वर्णन। अब एक गुणात्मक आदि उसकी वस्तु स्वरूप से सिद्ध किया। जो अभी 4 चीज बदला है ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 4 तरीके से वस्तु को समझा। एक ही वस्तु है, अखंड वस्तु है। अब दृष्टिकोणों से समझना उसको, दृष्टि, और उसमें भी फिर द्रव्य से सामान्य विशेष, क्षेत्र से सामान्य विशेष, काल से सामान्य विशेष, भाव से सामान्य विशेष। अब इनमें भी सामान्य विशेष में आपको सामान्य में वही वस्तु अपन को अखंड बताई जा रही है, विशेष में खंड करके बताई जा रही है। 4 पक्षों से, सामान्य में द्रव्य सामान्य, विशेष में द्रव्य विशेष, क्षेत्र से, काल से, भाव से, और द्रव्य से वो सब अखंड है। सामान्य द्रव्य देखा जाए तो जो अपन ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन, वस्तु आप है। तो अब अपने लिए वस्तु आप माने द्रव्य, और कैसी है वो? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों को धारे हुए है, और अनादि से अनंत काल तक की पर्यायों में व्याप्ता है, सभी पर्यायों में। तो वो क्षेत्र आ गया, प्रदेश, तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज वो आ गया क्षेत्र की अपेक्षा वस्तु का कथन। प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी ये भाव की तरफ से कथन हो गया, और अनादि निधन काल की तरफ से कथन हो गया, और वस्तु आप ये द्रव्य है पूरा।
अब ये विशेष है और ये सामान्य है। वस्तु आप सामान्य हो गई, तो वस्तु कैसी है? इन तीन विशेषताओं को लिए हुए, प्रदेशात्मक है, गुणात्मक है, पर्यायात्मक है। पर्याय कैसी है वस्तु? प्रदेशात्मक। उसको अपन अपनी भाषा में कहें तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर वस्तु, 3 डायमेंशन जो कहते हैं वही। ये अपन बोलते। तो अब क्या है उसमें? लंबाई अनादि अनंत, कब से कब तक है वस्तु? अनादि से अनंत काल तक। चौड़ाई तो सब में वो अखंड वस्तु व्यापक है। अब चौड़ाई क्या है? तो असंख्यात प्रदेशी, फैलाओ वस्तु को तो कितनी फैल जाएगी? पूरे लोक में फैल जाएगी। अब आगे चौड़ाई की बात चल रही। हाँ, ऊंचाई। तो अब जो है कहते हैं तो कितनी है वस्तु कि वस्तु पूरे लोक में फैल जाएगी। तो उसको व्यवहार से असंख्य प्रदेशी कहते हैं, पर परमार्थ से वो अखंड प्रदेशी है। कोई उसके असंख्य प्रदेश नहीं हो जाएंगे, वो तो व्यवहार से समझने के लिए अपन ने उसके असंख्य प्रदेश। अब चूंकि वो अगर ये नहीं करोगे तो वस्तु की आपको चौड़ाई नहीं पता पड़ेगी। कोई एक प्रदेशी है, कोई असंख्यात प्रदेशी है, कोई अनंत प्रदेशी, तो उसका चौड़ाई का प्रदेश पता कैसे पड़ेगा? तो उसके लिए अपन को व्यवहार से उसके अपन ने प्रदेश बनाए कि जितने हिस्से में परमाणु एक जितना पुद्गल परमाणु जितने स्थान को घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। अब जितने जितने परमाणु उसमें बने वो उतने प्रदेश होते जाएंगे, जबकि वो प्रदेश कोई ऐसे अलग अलग नहीं होते, अखंड रहते। तो ये विशेष में अपन ने असंख्य प्रदेशी कह दिया, तो ये विशेष हो गया। सामान्य से वो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है और प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी है। ज्ञान सबको प्रसिद्ध है, बाकी गुण तो सब प्रसिद्ध है नहीं है, अनंत गुण है उनमें। तो अपन ने अनंत गुणात्मक वस्तु है उनमें। अब तो ये मोटाई हो गई, लंबाई अनादि अनंत, चौड़ाई असंख्यात प्रदेश, मोटाई का भरऊ में अनंत गुण धर्म भरे हैं, मोटाई हो गई। इनकी मोटाई हो गई। अब पूरी वस्तु ऐसी है, पूरी एक साथ अनादिकाल से अनंत काल तक वस्तु रहेगी। उसमें से कभी कोई वस्तु का प्रारंभ नहीं कर सकता, कोई अंत नहीं कर सकता। काल की अपेक्षा अनादि अनंत है। एक और मुझे समझ है कि यह प्रदेश के 6 कोण कौन सी नई बात समझ रहे हैं? अभी बाद में चर्चा करो इसकी, क्या है ये प्रदेश प्रदेश की चर्चा नहीं चल रही। ये परमाणु को 6 डायमेंशन में बोला जाता है। परमाणु होता है षटकोणी होता है। अच्छा। हाँ, तो षटकोणी परमाणु की बात चल रही है कि जब अपन उस परमाणु को देखेंगे तो 6 कोणों से देखो, जितने कोणों से तो अलग अलग कोण से दिखाई देगी वो वस्तु, 6 कोण में दिखेगी वस्तु। हाँ, तब जाकर के वो परमाणुओं की सिद्धि होती है। षटकोण। हाँ वनस्पति में उसके सेल दिखाए थे ना, वनस्पति जब पड़ा तो वैसे। हाँ, तो वो षटकोणी है। प्रत्येक परमाणु जो है वो षटकोणी होता है। तो अब वो जो है वो स्थिति कहाँ कौन सी, अब वो षटकोणी भी अपन व्यवहार से उसके दृष्टिकोण देख रहे हैं, इस तरीके से वो बना हुआ है, तो उसके प्रदेश षटकोण ही दिखेंगे। अब एक एक गुणों की शक्ति के अंश है। अब उनमें अपन ज्ञान की अंश, शक्ति के अंश, जैसे मान लीजिए उसकी जो पोटेंसी होती है, तो वो क्या है? वो पोटेंसी, जैसे मान लीजिए अपन ऐसा अपने लोग में ले लो, मिर्च खाते हैं, ये मिर्च बहुत तीखी है, वो तीखापन क्या है? शक्ति ना, वो शक्ति के अंश है। ऐसी आत्मा में कितनी ताकत है, ज्ञान एक एक गुण में कितनी ताकत है? अनंत ज्ञान। अनंत सुनो, सकल द्रव्य के गुणंत पर्याय अनंत, जाने के काल प्रकट केवली भगवंता। ये तो हो गई उसका जो तुम्हारे पास है उसके आधार पे। ऐसे अनंत अनंत लोग आ जाए, अनंत अनंत और द्रव्य नए बन जाए, एक समय में तो भी ज्ञान में उन सबको जानने की ताकत है। एक समय की ताकत, इतनी उसके जानने की सामर्थ्य उसकी बताना, यही ज्ञान की दिव्यता है। अब क्या है कि अपन अब अपने ज्ञान को अपन मूर्छित करके मुंह में उसका जो है उसकी शक्ति का क्या व्यक्त नहीं होने दे रहे। शक्ति तो सब में है, शक्ति सब, और उसकी जैसे वो दृष्टांत दादा ज़्यादातर ये स्वामी जी दृष्टांत देते थे कि लेड़ी पीपल जो होती है उसमें 64 पेड़ तक घिसते रहो, उसकी जो चिरपराहट होती है वो सारी बीमारियों को, टीबी, कैंसर आदि इनके कीटाणुओं को नष्ट करने की ताकत उसमें प्रकट हो गई। किसमें? वो लेड़ी पीपल ऐसी खाओगे तो कुछ नहीं होगा उसमें, और उसी को 64 पेड़ तक घिस करके जो व्यक्ति है फिर वो दवाई के रूप में काम करती। तो कहाँ से आई वो 64 पेड़ी पीपर की चिरपराहट? ऐसी प्रत्येक आत्मा में रूप से जो भगवान की सामर्थ्य है वो सभी आत्माओं में विद्यमान है, परंतु अभी उसकी व्यक्ति नहीं है, इसलिए अपन दीनहीन पामर अपने को बना करके घूम रहे थे।
मतलब लेकिन वहाँ तो उसकी लिमिटेशन है, यहाँ लिमिटेशन नहीं है, ज्ञान की लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, बताने के लिए लिमिटेशन है। तो अपन को अभी दृष्टांत एक देश है, उसमें अपन ने 64 पैर का लिमिट कर दिया, पर यहाँ जानने का क्या लिमिट है? कोई लिमिट ही नहीं। कितना ज्ञान है, कितनों को जान सकता है कि जितने जो कुछ भी आते जाओ सब कुछ अनंत, जिसका कोई अंत नहीं आ सकता है। और ऐसा ज्ञान कब तक कि काल से भी उसका कोई अंत कभी आ सकता है कि जो समाप्त हो जाए कभी। अनंत भाव से भी अनंत, समय से भी अनंत, समय काल से भी अनंत। तो ऐसा जो है अपन को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए तो फिर भ्रम नहीं होगा। तो अपने लिए ये अपन ने अभी 15 से 22 तक के जो श्लोक पढ़े थे उनका अभी अपन को यहाँ पर सार अपन को ये समझाया है कि वस्तु भैया अपन को अब उसी का विस्तार अभी एक पक्ष चला है। द्रव्य का सामान्य विशेषात्मक सामान्य स्वरूप है। अब उसी द्रव्य को क्षेत्र की अपेक्षा कैसे कैसे समझेंगे, अब इसी का पूरा विस्तार अपन को एक एक का स्पष्टीकरण, ताकि तुम्हें ग्रंथों में भ्रम ना हो कहीं अरे इसमें क्या लिखा है, इसमें तो ऐसा लिखा है, कहीं कुछ नहीं लिखा है, तुम्हें समझने में भ्रम है अकेला। सभी जगह वही लिखा है, भाषा कोई भी हो, दृष्टिकोण कैसे ही हो, परंतु उसमें उसी वस्तु स्वरूप को बता रहे हो अपने अपने तरीके से। टोडामल जी ने एक शब्द दिया है मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में कि मोती तो वही है, लोग अपने अपने से हारों को गूंथते हैं, तो भी क्या है अपने अपने गूंथने पर भी मोती कोई अलग अलग नहीं हो जाती। ऐसे ही शब्द भी ही हैं, उन्हीं शब्दों को शास्त्रों में अपने अपने तरीके से गूंथ के लोग तुम्हें समझाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए और उन्हीं पदार्थों को बताना है। हार में तुम्हें बेई मोती कैसे ही लगा दो, तुम्हें बेई मोती दिखाना है और कैसे नहीं दिखाना है। तो ऐसी वस्तु 6 द्रव्यात्मक, 7 तत्व, 9 पदार्थात्मक, द्रव्य गुण पर्यायात्मक, उत्पाद व द्रव्यात्मक, इसके अलावा वस्तु क्या है? तत्वार सूत्र में उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद द्रव लक्षणम गुण पर्यायवत द्रव्यम, बस ये ही पूरे विश्व का आधार है। इसके अलावा सब निराधार है और कुछ नहीं है। इतना समझ लो तो तुमने सब समझ लो, और वो सब एक सत में आ जाता है। सत 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 सत। अब सत कह दिया तो अब क्या क्या रह गया कि कुछ नहीं रह गया, जो कुछ है सब आ गया उसमें। इसलिए जब अपन शॉर्ट में कहते हैं सच्चिदानंद, तो सत में संपूर्ण पदार्थ है, चित्त में सिर्फ उसमें चेतन आत्मा है, और आनंद में वो स्वरूप का आश्रय करके पूर्ण शुद्धता प्रकट करके परमानंद हो रहे हैं। तो अब कहो सच्चिदानंद। आत्मा का मूल स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, अस्तित्वमय चैतन्य स्वरूप आनंदमय। बस आत्मा का सब कुछ अब इसमें गर्भित हो गया। अब तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? ये जो है ये अपन इसको बढ़िया समझकर और फिर अब मोह के आवेश में मत घूमो, नशे में। आचार्य अमृतचंद कहते भैया हम कहिए अमृतचंद ने लिखा, वो तो ऐसा है जैसे अग्नि में जितना चाय घी डालते जाओ सब पी जाती है। तो वस्तु स्वरूप का तुम अनंत काल तक वर्णन करते रहो। इसलिए बसो विकल्पों से बसो। बस चलिए 15 तक के श्लोक को 22 तक बसो। ये अनंत उपकार है उसके लिए जिन्हें वाणी मांगो वंदना शतबार है। द्वादशांग जन्मानी माता की महान जैन धर्म की जय हो।